हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, विल बी डिस्कसिंग द डिटेल्ड प्रिपरेशन प्लान फॉर सीए इंटर नवंबर 2021। बहुत दिनों से जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए, सर हमें पूरा डिटेल में समझाइए कि अगर हमें 2 ग्रुप्स देने हैं नवंबर 21 के अंदर तो हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए, यानी हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, कब तक हमें ग्रुप 1 की प्लानिंग करनी है, हमें रिवीजन के लिए कितना टाइम रखना है एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा, मंथ वाइज डिस्कस करूंगा कि आपको टारगेट्स अपने कैसे सेट रखने हैं। नवंबर 21 के लिए डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप एक डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हैं आप ये वीडियो देख लीजिए, बट आपके लिए कुछ खास बातें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा एक अलग सी वीडियो में, वो वीडियो आपको कल मिलेगी, राइट। साथ साथ जो कॉलेज रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी अपनी क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारे लिए बोथ ग्रुप्स पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। तो अगेन जैसे डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं एक सेपरेट गाइडेंस वीडियो लाऊंगा। आप ये वीडियो जरूर देखिए, मगर सेपरेट जो रेगुलर स्टूडेंट्स वाली आएंगी, रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो रेलेवेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी बीकॉम कर रहे हैं एंड दे आर टारगेटिंग सीए इंटर नवंबर 2020 अटेम्प्ट, राइट। अब एक डाउट जो सब स्टूडेंट्स के अंदर दिमाग में चल रहा है सबसे पहले वो ये है, क्या हमें अपने रिजल्ट से पहले दिसंबर एंड में जनवरी स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, या जो जब भी हमारा रिजल्ट आएगा फरवरी में फर्स्ट वीक में आएगा या सेकंड वीक में आएगा, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में रिजल्ट आएगा, तो हमें 15 फरवरी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। शुड वी स्टार्ट अर्ली और शुड वी स्टार्ट आफ्टर द रिजल्ट्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं दोनों तरह की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आपको डिफरेंस क्लियरली दिखेगा कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो आपको किस कंटेक्स्ट में फायदा मिलेगा। अच्छा, वीडियो की जो मैं सारी प्लानिंग बता रहा हूं 2 ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूं। 2 ग्रुप देने के फायदे क्या हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एक वीडियो पहले बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे रहा हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। दोनों ग्रुप्स देने के क्या क्या फायदे हैं वो वहां पे मैंने डिटेल में समझा रखे हैं। अभी आपको याद होगा कि मैंने मेनली 4 फायदे बताए थे, अगर उस वीडियो में याद हो आपको। सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, आपके 6 मंथ सेव हो जाते हैं, आर्टिकलशिप के बारे में आपको बताया था कैसे आपको एज मिल जाती है, और फाइनली रैंक की भी आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो हम इसीलिए बोथ ग्रुप्स की ही प्लानिंग कर रहे हैं सीए नवंबर 21 के लिए, उस हिसाब से मैं प्लान बता रहा हूं। साथ साथ स्टूडेंट्स के कुछ 2 डाउट हैं, ये डाउट मैं अभी नहीं ले रहा, वीडियो के लास्ट में लूंगा। डाउट ये है कि सर अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं कैसे अपने मन में तसल्ली कर लूं कि रिजल्ट से पहले प्रिपरेशन कर लूं। तो ये मैंने क्वेश्चन यहां लिखे हैं, इनको मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार प्लान देखते हैं, अगर हम आज स्टार्ट करें तो हमारा क्या प्लान होगा, वर्सेस अगर हम रिजल्ट्स के बाद स्टार्ट करें तो हमारा क्या प्लान होगा। देखिए बोथ ग्रुप्स में आपको पता है 4 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। पहले तो ये याद रख लो, मेरा सजेशन हमेशा यही है, आपको ग्रुप 1 की प्रिपरेशन पहले करनी है एंड देन ओनली यू नीड टू प्रोसीड टू ग्रुप 2। इसका कारण मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, ऐसे मत करना कि 2 ग्रुप आपने ग्रुप 1 के उठा लिए, 2 पेपर आपने ग्रुप 2 के उठा लिए, बिकॉज अगर बीच में आपका बाय चांस फॉर वट एवर रीजन प्लान चेंज होता है, बोथ ग्रुप की जगह एक ग्रुप में जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू शुड बी थॉरो विद ग्रुप नंबर 1। तो बीच में अगर प्लान चेंज करना भी पड़ता है, कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, वैसे भी आपको पता है 2021 भी मोर लेस 2020 की तरह ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकता है। तो ऐसे में हमेशा ग्रुप 1 की पहले तैयारी करो, फिर एनालाइज करके ग्रुप 2 में जाना। कभी भी ऐसे मत करना कि 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के उठा लिए, या मिक्स एंड मैच मत करना ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को। हैविंग सेड दैट, अगर आज आप स्टार्ट करते हैं दिसंबर एंड में या जनवरी 1 ऑफ जनवरी, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ बचते हैं प्रिपरेशन के लिए भी और रिवीजन के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप रिजल्ट के बाद स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट में एज्यूम कर रहा हूं 10 फरवरी तक अगर रिजल्ट आ जाता है, आप स्टार्ट करते करते 15 फरवरी करते हैं, तो आपके पास 8.5 मंथ बचेंगे। तो क्लियर कट आप देखते हो दोनों के अंदर आपके पे कितना डेज का फर्क पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 डेज, 1.5 महीने का फर्क पड़ता है। और यहां पर अगर आप देखें ग्रुप 1 से स्टार्ट करेंगे, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, ग्रुप 1 आप क्लासेस से कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपने इंश्योर करना है कि जब भी आप पहली रीडिंग कर रहे हैं, लेट से आपने क्लास में एक नई चीज पढ़ी, साथ साथ ही आपको उसकी रिवीजन करनी है डेली बेसिस पे। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको आप अपनी तैयारी मत मानो कि मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं, क्लासेस के साथ साथ आपने उस सेम डे उस चीज की रिवीजन भी करनी है, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी देना है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन अगर चालू करोगे, आप ग्रुप 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपको अप्रोक्सीमेटली लगेंगे ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करने में।
अब यहां पर एक चीज का ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी समझाया था बोथ ग्रुप्स में, जहां पे सिलेबस समझाया था मैंने, सिलेबस वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जहां पे मैंने डिटेल में सिलेबस समझाया है। मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 में जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो थोड़ा बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले 1.5 गुना है। तो यहां पर अगर आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट मे के अंदर भी जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली टैक्स हमेशा लॉ, कॉस्टिंग और अकाउंट्स इन सबसे मुकाबले ज्यादा टाइम लेगा। तो आप आपके बाकी जो तीनों सब्जेक्ट हैं, लॉ, कॉस्टिंग और अकाउंट्स, वो अप्रैल तक खत्म हो जाने चाहिए। लेट से आपकी कोई भी लेंथ टैक्सेशन वगैरह है तो वो मई में भी चला जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको अपना ग्रुप 1 खत्म करना है। एंड जब मैं कह रहा हूं ग्रुप 1 मई मिड तक करना है, दैट मींस क्लासेस देखने को करना मत मान लेना। यू हैव टू डू वन रिवीजन ऑल्सो अलॉन्ग विद द क्लासेस एंड वन चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए होने चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपने ये वाले टारगेट को अचीव किया। अगर अब इसी केस में हम चले जाते हैं, अगर हम रिजल्ट के बाद अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मिड ऑफ फेब से अगर आप स्टार्ट करोगे तो फेब, मिड, मार्च, अप्रैल, मई और कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे टैक्सेशन की बात करी या कुछ जगह अकाउंटेंसी की क्लासेस भी बहुत लंबी होती हैं, उस केस में आपका जून मिड तक जाएगा वो वाला केस। तो यहां पर आप क्लियरली डिफरेंस देख रहे हो, एक महीने का डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। अब ध्यान देना, ये जो 25 से 30 दिन एक्स्ट्रा अर्ली स्टार्ट करने वालों को मिल रहे हैं, उनको यूज कैसे करने हैं। मेरा सजेशन ये है, इमीडिएटली ग्रुप 1 खत्म करने के बाद आपने ग्रुप 1 की क्लासेस स्टार्ट मत करो। बीच में जो 25 से 30 डेज आपके लिए बस बचते हैं, यूज देम टू रिवाइज ग्रुप 1 फर्स्ट। आपको ग्रुप 1 की फिर से रिवीजन करनी है। सर वो तो हम साथ साथ ही कर रहे थे, साथ साथ आप चैप्टर वाइज रीडिंग कर रहे थे। अब जब आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो गई, जरूरी नहीं है एक ही दिन खत्म होंगे चारों सब्जेक्ट्स, हो सकता है आपका लॉ पहले खत्म हो गया, टैक्स बाद में खत्म हुआ, अकाउंट्स थोड़ा सा बाद में हुआ। जब जब खत्म हो रहा है टिल मिड ऑफ जून आपने क्या करना है, पूरे ग्रुप 1 को प्रॉपर वे में रिवाइज करना है। यानी आपकी सेकंड रिवीजन चल रही होगी उस समय ग्रुप नंबर 1 की, और उस रिवीजन के समय आप फुल सिलेबस टेस्ट भी देके देख सकते हैं, पास्ट ईयर आरटीपी, एमटीपी, ये सारी चीजें आपको सेकंड रिवीजन में करनी है, वो 20 से 25 दिन में। एंड लेट मी टेल यू, ये जो एक्स्ट्रा रिवीजन आप कर लोगे एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स जो अभी जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, दैट इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। बच्चे मेरे को कई बार मैसेज करके पूछते हैं, सर रैंक लाने के लिए क्या एक्स्ट्रा चीज करनी होती है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू क्लियर योर सीए इंटर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, या आप एक रैंक को टारगेट कर रहे हैं, आपने करना क्या है, प्रॉपर रिविजन्स करनी है। एंड दिस सेकंड रिवीजन जो आप ये कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसी के अंदर आप अपने सारे पास्ट ईयर एमटीपी वगैरह सब कवर करेंगे। क्लासेस के दौरान ना देखो, हर बच्चे को ऐसा फील आ रहा होता है मुझे सब समझ में आ रहा है, ये तो सब इजी है बहुत। असली टेस्ट आपका तभी होता है जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं और आप खुद रिवीजन करने बैठते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दी अदर एंड जो बच्चे लेट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास ये लग्जरी नहीं आ पाएगी कि वो ग्रुप 1 खत्म करने के बाद मिड ऑफ जून के बाद थोड़े दिन ग्रुप 2 की से पहले रिवीजन करें ग्रुप 1 की, क्योंकि आपको इमीडिएटली ग्रुप 2 स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे मिड ऑफ जून में ना, जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं और जो उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, वो मिड ऑफ जून में ही अपने ग्रुप 2 की तैयारी करेंगे स्टार्ट। बट ग्रुप 1 वाले बहुत अच्छी हालत में होंगे क्योंकि उन्होंने 2 रिवीजन अपनी ऑलरेडी कर रखी होंगी। एक चीज मैं और हाईलाइट करूं, आपको साथ साथ जब अपनी तैयारी कर रहे हो ना, बीकॉम को भी ध्यान में रखना है। सारे आप में से स्टूडेंट्स जो होंगे बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं, तो भी उसके एग्जाम तो देने हैं। एंड टिपिकली इंडिया में जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के एग्जाम मई या जून के अंदर आते हैं। तो जो ये मई और जून का पीरियड होगा ना, यहां पर आपको कुछ दिन अपने बीकॉम के लिए भी रखने पड़ेंगे। एटलीस्ट जिस दिन आपका एग्जाम है और उससे एक दिन पहले तैयारी करने के लिए, मतलब बीकॉम के लिए बेशक लास्ट डे तैयारी करते हैं, बट एक दिन तो हमें देना पड़ता है ना। तो उस केस में आपको थोड़े बहुत दिन बीकॉम के भी रखने पड़ेंगे। यूजुअली बच्चे उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, एंड यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जब ग्रुप 1 का सिलेबस खत्म हो रहा होता है, ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट हो रही होती है, बीकॉम के एग्जाम आ जाते हैं बीच में, सब हौच पौच हो जाता है। तो पहले इस चीज को ध्यान में रखना कि इस मंथ में मुझे इतने दिन बीकॉम के लिए रखने हैं। अगेन यहां पर अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो 25-30 डेज में से आप थोड़े डेज अपने बीकॉम के लिए रिजर्व रख सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 जैसे कि मैंने बोला, मेरा सजेशन यही है कि बेशक आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप ग्रुप 2 मिड ऑफ जून से ही करिए। एकदम अपने ग्रुप 1 को खत्म करते ही ग्रुप 2 मत स्टार्ट कीजिए, वो बिल्कुल दिमाग से साफ हो जाएगा। मिड ऑफ जून से स्टार्ट होंगी क्लासेस, टिपिकली ये अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक तक जाती हैं। सितंबर फर्स्ट वीक में जब आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म हो जाती हैं, मतलब अगेन क्लासेस के साथ साथ आपको डेली रिवाइज करना है और चैप्टर खत्म होती है चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। अब सितंबर फर्स्ट वीक से आपके नवंबर तक अप्रोक्सीमेटली 50 डेज रहते हैं।
ये 50 डेज होने वाली हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए। अब जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया उनको इन 50 डेज में ग्रुप 2 रिवाइज करना है और ग्रुप 1 फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी ग्रुप 1 की रिवीजन हो चुकी है। बट जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, जिन्होंने रिजल्ट के बाद स्टार्ट किया है, वो इस 50 डेज में दे हैव अ टारगेट दैट उनको दोनों ग्रुप रिवाइज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, करते हैं, हमेशा स्टूडेंट करते आते हैं, बट यहां पर टेंशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप 8 सब्जेक्ट्स एक बार रीड कर चुके हो, एक बार उनकी क्लासेस ले चुके हो, बट आपने रिवाइज नहीं किए, 50 दिन में दोनों को रिवाइज करना, इट इज पॉसिबल बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ टेंशन। तो मैंने जो यहां पर एडवांटेजेस लिखे हैं ना, अगर स्टार्ट अर्ली करोगे तो आप अब रियलाइज करोगे 3 एडवांटेज आपको मेनली आते हैं। पहली बात, आपके पास रिवीजन टाइम बेटर हो जाता है। ग्रुप 1 के बाद जो एक्स्ट्रा 25-30 दिन मिलते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो आप चैप्टर वाइज टेस्ट यूजुअली नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि आपके पास प्रेशर आ जाता है कि आपको जल्दी से जल्दी 8 सब्जेक्ट कवर करने हैं, वो अर्ली स्टार्ट करने में आप आसानी से दे सकते हो। और तीसरी चीज, जो हर समय दिमाग में टेंशन रहती है इस केस के अंदर कि यार मेरे पास इतना टाइम बचा है, इतना सिलेबस पड़ा है, वो टेंशन आपकी अर्ली के केस में नहीं होती। सो ये 3 चीजें आपको यहां पर जब आप प्लानिंग करोगे तो यहां पर दिखेगी। एंड मोस्टली ऐसा देखा गया है, जब यहां सितंबर के आसपास हम पहुंचते हैं, टिपिकली यही वो समय होता है जब एग्जाम फॉर्म भरना होता है, हमें इंस्टीट्यूट को बताना होता है कि हम एक ग्रुप दे रहे हैं, 2 ग्रुप। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 2 ग्रुप की तैयारी कर रहे होते थे, वो यहां पर आकर टिपिकली बैकआउट कर जाते हैं। बैकआउट इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रुप 1 अभी तक रिवाइज नहीं किया होता। उनको ऐसा लगता है मैं 2 ग्रुप कैसे 50 दिन के अंदर रिवाइज कर लूंगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ग्रुप 2 स्टार्ट करने से पहले, मिड ऑफ जून से पहले पहले ही आप ग्रुप 1 की रिवीजन, सेकंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन तो क्लासेस के साथ साथ होगी, सेकंड रिवीजन करके रखिए। तभी वो कॉन्फिडेंस होगा कि जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे होगे, आप बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भरेंगे। क्लियर? अच्छा, 2-3 चीजें मैं और बताना चाहता हूं, वो तो अब हर तरह के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं या लेट रिजल्ट्स के बाद कर रहे हैं। जब भी आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे क्लासेस के दौरान, सेल्फ स्टडी के थ्रू, उस समय आपको डीप डाइव इन कर जाना है उस सब्जेक्ट के अंदर। आपको हर तरह के डाउट पूछने हैं, दिमाग लगाना है क्वेश्चंस के अंदर, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वो सब करना है। बट पहली बार जब ये सब कर लोगे, जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बिल्कुल पीक पर होगी, ध्यान देना अगली रिवीजन में उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए पहली रिवीजन के दौरान ही आपको अगली रिवीजन के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखने होते हैं। टिपिकली मैं जब अपनी टेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं, मैं तो वो सारे पॉइंट्स आसपास लिखवाता ही रहता हूं। पहली चीज, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं ताकि अगली रिवीजन में फिर से उतना दिमाग नहीं लगाना पड़े, टाइम होगा ही नहीं। साथ साथ फ्लो चार्ट, रिवीजन हैंड नोट्स, ये सारी चीजें बहुत रेलेवेंट होने वाली हैं सीए इंटर में। कारण इतना सारा सिलेबस है कि आपने जो सिलेबस 4 महीने में कवर किया, अब उसको 20 दिन में रिवाइज करना है फिर से। हो सकता है आप सारा एक एक क्वेश्चन, एक एक पेज ना पलट सको। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके पास फ्लो चार्ट्स होने चाहिए प्रॉपर, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस चीज को रिवाइज कर सकें। एंड प्रैक्टिकल के अंदर मान लो एक चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन है, तो पहली रिवीजन के दौरान, क्लासेस के दौरान जब आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हो, उसी समय आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो जो आप अगली रिवीजन में देखोगे, क्योंकि अगली रिवीजन में पूरे 50 क्वेश्चन फिर से करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो डिटेल में बनाई थी, स्मार्ट स्टडी टिप्स। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी आपको, वहां पे मैंने फिर से यही सेम चीज डिटेल में समझाई है। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं अपनी क्लासेस के अंदर, ऑब्वियसली जो भी हमसे क्लास लेंगे उसके अंदर बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, टैक्सेशन सब्जेक्ट जो इस बार मैं अपना नवंबर 21 के लिए ला रहा हूं, उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ ही हमारी फ्लो चार्ट्स की बुक मिलेंगी। टैक्स की, जीएसटी के फ्लो चार्ट सारे प्रिपेयर्ड हैं, इनकम टैक्स के सारे प्रिपेयर्ड हैं, ताकि वो रिवीजन के समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपके पास, जहां से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, वो फ्लो चार्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो आप फ्लो चार्ट खुद बनाइए, वो हैंड रिटन नोट्स खुद बनाइए, ताकि एंड वक्त पे वो काम जरूर जरूर आए। लास्ट चीज, चैप्टर वाइज टेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूं, दे आर अ मस्ट। इनके बिना ना भाई फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो एक चीज इसके बारे में बता दूं, अगर आप हमसे बैच ले रहे हैं, उसके अंदर मैंने इस बार प्लान किया है कि वंस वी विल स्टार्ट विद द सिलेबस, जैसे चैप्टर 1-2 हो जाएगा, हम डेली टेस्ट का एक प्रोविजन बना रहे हैं। डेली नहीं तो वीक में एटलीस्ट 3-4 टेस्ट का प्रोविजन बना रहे हैं, जहां पर मैं छोटे छोटे असाइनमेंट्स देता रहूंगा। लास्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी फेस टू फेस क्लास में किया था, मतलब कोविड से जस्ट पहले जो हमारा फेस टू फेस स्टार्ट हुआ था, वहां मैं डेली टेस्ट लेता था, और टेस्ट लेता था सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें मैं
1 या 2 क्वेश्चन देता था। तो वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था स्टूडेंट्स का। इस बार हम अपने बैच में कोशिश कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में उसको इंप्लीमेंट करें कि इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट वी वांट डेली असाइनमेंट्स, ताकि आप डेली चेक कर सको कि भाई मुझसे खुद से सवाल निकल रहा है या नहीं, खुद से भी मेरे दिमाग में वो प्रोविजन क्लिक कर रहे हैं या नहीं। सो दीज टू थिंग्स आई वांटेड टू हाईलाइट, वेदर यू आर स्टार्टिंग अर्ली बैच और आफ्टरवर्ड्स, दोनों स्टूडेंट्स को उसका ध्यान रखना है। अब आते हैं वो आखिरी क्वेश्चन पे जो बच्चे दिमाग में आते हैं। एक दिमाग में ये है, सर आपने अर्ली स्टार्ट करने के फायदे तो गिनवा दिए, बट आप मुझे ये बताइए मैं रिजल्ट मेरा आया नहीं, अनसर्टिनिटी में कैसे स्टार्ट कर दूं, मुझे कैसे पता मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहली बात, आप सीए इंटर के लिए रजिस्टर तो अपने रिजल्ट के बाद ही करोगे, जब वंस यू क्लियर योर फाउंडेशन रजिस्टर तो तभी करोगे, बट रजिस्ट्रेशन इज सेपरेट। वो आईसीआई को सिर्फ फीस देनी है आपने, बट प्रिपरेशन तो आप पहले स्टार्ट कर ही सकते हो। अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल चाहिए, वैसे देखो आप अगर क्लासेस ले रहे हो तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले रहे हो स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप हमारे से क्लासेस ले रहे हो तो आप हमसे स्टडी मटेरियल लोगे, किसी और से ले रहे हो तो वो देंगे आपको। बट अगर आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल कह रहे हो तो द एंटायर सेट ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये बहाना कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं आईसीआई का, हम तैयारी कैसे करें, ये बहाना भाई आज की दुनिया में नहीं चलता, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है। तो नो डाउट आपकी हार्ड कॉपी आपको बाद में मिलेंगी रजिस्टर करने का, बट तैयारी करने के लिए वो बहाना नहीं हो सकता। दूसरी बात, आप अगर अपने आपको चेक करना चाहते हो कि मेरी तैयारी अच्छी हुई, मेरे रिजल्ट में मैं क्लियर होऊंगा या नहीं, सिर्फ आपने अपने आप से ये पूछना है क्या मेरे मिनिमम 40 और ओवरऑल 50 आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत बार हमें ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आदत पड़ी होती है कि जब तक हमारा 80-90 मार्क्स का अटेम्प्ट ना हो हम कहते हैं यार पेपर अच्छा नहीं हुआ। आपने सिर्फ ये सोचना है यार मिनिमम 50 आ रहे हैं या नहीं, मिनिमम 50 आ रहे हैं तो वो 50 आए, 60 आए, 70 आए या 80 आए रिजल्ट में, हमें इंटर की तैयारी तो करनी है ना। तो इस चीज से सोचना। अगर थोड़ा बहुत पेपर मतलब 4 में से हमेशा एक पेपर ऐसा जरूर होता है जो कभी थोड़ा सा खराब हो, खराब ये समझना कि क्या मेरे उस सब्जेक्ट में 40 आ जाएंगे या नहीं। अगर अंदर मन से आवाज आ रही है कि हाँ आ जाएंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी में अगर आप तैयारी कर भी लोगे तो बिगड़ नहीं जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो अगर आप बाय चांस तैयारी शुरू कर भी देते हो इंटर की और बाद में फेल हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंटर की तैयारी छोड़ के फिर से फाउंडेशन स्टार्ट कर देना। जो 1-1.5 महीने में आपने इंटर का पढ़ लिया है वो वेस्ट नहीं होगा। आप ऑब्वियसली बात है जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो वो आपको एक सर्टेन लेवल तक पढ़ा के रखेंगे, ये तो एनी बीच में छोड़ देंगे, चैप्टर का बीच में रिजल्ट आ गया। तो जितना भी आप जिस लेवल तक पढ़ते हो, जैसे मेरा टारगेट है मैं जीएसटी कवर अप करने वाला हूं रिजल्ट तक, तो वो जीएसटी अगर आपका कवर हो गया वो वेस्ट थोड़ा होगा। अगली बार जब पढ़ोगे फिर से उतने घंटे थोड़ा लगाने पड़ेंगे, वो सिर्फ रिवाइज करना है, दैट्स इट। एंड रहा सवाल मॉनेटरी फीस का कि सर हम फीस पे कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली बात है, जहां तक मुझे पता है मोस्टली इंस्टीट्यूट यही कह रहे हैं, उनकी पॉलिसी यही है कि आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फीस पे करी है वो रिफंड हो जाएगी। एटलीस्ट मुझे अपना तो पता है, हमने जो बैच अनाउंस किया उसके अंदर तो हमने यही चीज बोली है कि फीस रिफंड हो जाएगी। तो देयर इज नो मॉनेटरी लॉस। एंड अगर आप टाइम स्पेंड भी कर रहे हो, हु इज सेइंग कि वो इंटर वेस्ट हो जाएगी। आपने इंटर करनी है ना, फाउंडेशन क्लियर करके छोड़ने का प्लान तो था नहीं हमारा। तो ये जिस तरह के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम फेल हो गए, ये वो ऐसी चीजें मत दिमाग में लाया करो। यस, रिजल्ट के बारे में 100% श्योर कोई नहीं हो सकता, बट इतने डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं अगर हम अर्ली प्लान करते हैं। फिर भी आप वेरी सेफ साइड पे चलना चाहते हैं, मैंने आपको आफ्टर एग्जाम स्टार्ट करने का पूरा स्टडी प्लान बता दिया। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मैं एक बार लास्ट में बता दूं, फिर भी जो भी लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मंडे से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो रही है। सुबह 9 बजे से पहली क्लास मेरी है टैक्सेशन की। डिटेल्स सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसे आगे भी जो डाउट्स आते रहेंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आई विल मेक सेपरेट वीडियोस अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो डाउट आ रहा हो। दिस वाज सीए संचित ग्रोवर विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय अदर वीडियोस। बाय बाय।